जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोशदार तरीके से क्या कर रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, जोश के साथ पढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड ध्यान से मुझे सुनिएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th की लेटर टू गॉड, जिसपे आपको मैंने क्या किया था, 3 पैराग्राफ पढ़ा दिया था। आज हम उसी केस में क्या करेंगे कि आगे देखेंगे कि 4th पैराग्राफ से इस कहानी का जो यहाँ पे आपका हीरो है लेंचो, उसके लाइफ में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देना चाहता हूँ कि अ लेटर टू गॉड जो आपका है, ईश्वर के नाम जो एक पत्र है, G.L. फ्यून्स के द्वारा यहाँ पे क्या की गई है, इसे लिखी गई है, जिसका हीरो क्या है, लेंचो, जो कि एक फार्मर रहता है। और यहाँ पे उसने अपने क्रॉप्स को लेकर क्या किया है, यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, अपने लाइफ को लेकर क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे 4th पैराग्राफ से, और 1 बाय 1 यहाँ पे हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे देखिएगा माय स्टूडेंट, आप क्या करिए, अपने सामने अपने बुक को ओपन कर लीजिए, ठीक है, और 1 बाय 1 लाइन समझते चलेंगे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आप नोट डाउन करते रहेंगे। और यहाँ पे वैसे भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्या है, यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं 1 बाय 1। मेरे पास बुक है, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में, आपको स्टोरी यहाँ पे मैं बताता चल रहा हूँ, अब ध्यान से देखते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आप देखिए अपने यहाँ पे बुक में 1 बाय 1 लाइन का हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि वास्तव में स्टोरी कितना इंटरेस्टेड है या नहीं है। यहाँ पे चलते हैं माय स्टूडेंट और देखते हैं। हमारा यहाँ तक जो लास्ट क्लास में था, यहाँ तक हो गया था कि द बिग ड्रॉप्स आर सेंट पीसेस 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो आपके बड़े जो ड्रॉप जो बूंदे थी वो 10 पीसेस की थी, और जो छोटे थे आपके 5 पीसेस थी, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस, सेटिस्फाइड का मतलब होता है भाई स्टूडेंट आपका संतुष्टि होता है। सेटिस्फाइड का मतलब, यहाँ पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब होगा संतुष्टिपूर्ण, एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट आपका भाव से। उसने क्या किया, पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा। he regarded, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मकई के खेत को, विथ इट्स फ्लावर, जो उसके फूलों के साथ क्या थे, लगे थे। उसने एक संतुष्टि भाव से क्या किया, देखा। अच्छे से समझेंगे इसकी हिंदी, तो संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा। ओके, ड्रैप्ड जो लिपटी हुई थी, इन अ कर्टेन ऑफ रैन, वर्षा की चादर में, जो कि क्या थी, लिपटी हुई थी, या फिर वर्षा के आवरण से क्या हुए थे, ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक मजबूत हवा, एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलोंग विथ द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ आपके लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले आपके क्या करने, गिरने, बिगेन टू फॉल, शुरू हो गए। यानी कि वर्षा के आवरण से ढके हुए, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। ओके माय फ्रेंड, समझ में आ रहा है, एकदम आराम से यहाँ पे पढ़ते रहिए। दिज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है माय स्टूडेंट, कि जो आपके हेल स्टोन यहाँ पे देखते हैं आप कि जो गिरते हैं, जो आपका बर्फ का टुकड़ा गिरता है बारिश में, वो आपके कितने कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो उसको वास्तव में ऐसा लग रहा था कि चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे, ठीक है। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, बाहर भागे, देमसेल्फ, अपने आप से, टू द रैन, बारिश में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। उसने क्या किया माय फ्रेंड, कि बच्चे क्या किए, वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए क्या किए, बाहर दौड़े। ओके, आगे चलते माय फ्रेंड, देखिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम द मैन किसके लिए लगाया गया हमारे स्टूडेंट, एक्सक्लेम का मतलब होता है उसने क्या किया, बताया, एक्सक्लेम्ड किया, द मैन, उस आदमी ने, यानी कि लेंचो ने। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी ही क्या करेगा, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी क्या हुआ, नहीं गुजरा। फॉर an hour the hell ran on the house, the garden, the hillside,
द कॉर्नफील्ड। 1 घंटे तक जो यहाँ पे माय स्टूडेंट आपने देखा कि हेल रैंड जो था आपका, ये ओलों की जो वर्षा थी कहाँ कहाँ पे हुई, ऑन द हाउस घर पे, द गार्डन बगीचे में, एंड द हिल साइड पहाड़ी की तलहटी में, एंड द कॉर्नफील्ड अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ मानो जैसे कवर्ड विथ सॉल्ट वह नमक से क्या हो, ढका हुआ हो। द फील्ड वाज वाइट, जो पूरा खेत था, फील्ड था, वो क्या हो गया, सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो कवर्ड विथ सॉल्ट, कि वो नमक से क्या हो, ढका हुआ हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ माय स्टूडेंट, और ध्यान से यहाँ पे समझते रहेंगे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहाँ पे नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता रिमेंड नहीं बचा था, ऑन द ट्री, पेड़ों पर। यहाँ पे ट्रीज माय स्टूडेंट प्लूरल है, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे माय स्टूडेंट जो फसल थी वह टोटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे नष्ट हो गया, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो के खेत में जो फूल पौधे से क्या हुए थे, गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। लेंचो सोल, जो लेंचोज यहाँ पे सोल लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब है कि लेंचो का यहाँ पे जो आत्मा है वो क्या हुआ, वाज फिल्ड विद द सैडनेस, वह उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हो गया, पास्ट गुजर गया, he stood in the middle, वह खड़ा हुआ अपने खेत के बीच में, middle of the field, and said to his sons, और अपने लड़के से खड़े होकर अपने पुत्रों से कहा। एक बार फिर से यहाँ से समझ लेंगे स्टूडेंट, हो सकता है आपको समझ में ना आए। When मिस जब द स्टॉर्म हैड पास, जब आंधी तूफान समाप्त हो गया, तो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से बोला, A plague of locusts would have left more than this, एक टिड्डी दल भी, यहाँ पे लोकट्स का मतलब माय स्टूडेंट आपका हो जाएगा, यहाँ पे लोकट्स का मतलब आपका यहाँ पे होगा माय स्टूडेंट आपका टिड्डी, तो यहाँ पे लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा क्या करता, पीछे छोड़ देता। यहाँ पे लेफ्ट मोर देन दिस, यहाँ पे कहने का मतलब ये हमारे स्टूडेंट कि अगर है यहाँ पे आपकी ओले गिरे, हेल स्टोन गिरे यहाँ पे, तो सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे फसल को क्या हो जाएंगे, ज़्यादा नष्ट कर देंगे। अगर एक टिड्डी दल होगा ना, जो आपके क्या करते हैं, फसल को थोड़ा सा क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, वो भी इतना नुकसान इसको डिस्ट्रॉयड नहीं करते, कुछ ना कुछ पार्ट बचा रह जाता, ठीक है, तो इनका कहना है। परंतु यहाँ पे मोर देन दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल था माय स्टूडेंट, ओला वृष्टि जिसे बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हम इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। यहाँ पे दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग के पास कोई भी फसल नहीं होगी। ओके, डैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह एक दुखद रात थी। एंड ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी जो मेहनत थी वह व्यर्थ चली गई। जो हमारा ऑल वर्क था वह क्या हो गया माय स्टूडेंट, फॉर नथिंग, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकला, कोई भी मतलब नहीं निकला, यानी कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। And there's no one who can help us, there is no one who can help us, यहाँ पे ऐसे समझेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। we will all go hungry this year, इस वर्ष हम सबको क्या करना पड़ेगा माय स्टूडेंट, भूखा रहना पड़ेगा। इस वर्ष हम लोग सभी लोग क्या रहेंगे, भूखा होने जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप मीनिंग निकालेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ माय स्टूडेंट, और ध्यान समझते रहेंगे, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा होगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में वहाँ पे रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी कि जो घाटी के जो मध्य में वो लोग क्या करते थे, अकेले उस घर में रहने वाले सभी के हृदय में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से, ईश्वर से मदद, यानी कि ईश्वर से मदद मिले तो हम लोग की लाइफ क्या हो जाए, थोड़ी आगे बढ़ जाए। डोंट बी सो अपसेट, वो बोलता है माय स्टूडेंट कि इतना अधिक मत घबराओ, इतना अधिक अपसेट मत हो, उदास मत हो। इवन दोज दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि एक पूर्ण विनाश की के तरह ही क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रतीत हो रहा था। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ओके,
समझ में आ रहा है माय स्टूडेंट? यहाँ पे दैट्स वाई डैट से नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग यही बात कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। आप कभी देखते हैं कि किसी के पास आप देखेंगे कि भोजन नहीं रहता है, उसके पास वो खाएगा कैसे, कैसे क्या रहेगा? तो माय स्टूडेंट कोई भी भूख से नहीं मरता है। कुछ लोग अपना क्या करते हैं, किसी से मांग के खा लेते हैं, कुछ लोग को मिल जाता है, कुछ लोग अपनी मेहनत से खाते हैं, कुछ लोग की किस्मत ही रॉयल होती है, ठीक है। तो इस तरह से लाइफ चलती रहती है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि लोग कहते हैं, लोग यही बात करते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में। लेंचो रात भर एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा की सहायता, होज आइज, जिसकी दृष्टि, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यहाँ हमारे स्टूडेंट आपका हो जाएगा इंस्ट्रक्टेड, सॉरी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति क्या करती है, उसको इंस्ट्रक्शन करती है, निर्देशित करती है, सी एवरीथिंग, सबको देखती है, इवन व्हाट हिज डीप हिज वंस कंसाइंस, जो कि माय स्टूडेंट जो आप क्या करते हैं, छिपाते हैं, ईश्वर की आंखें क्या करती हैं, सबको देखती हैं जो आपके हृदय में रहता है। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप ऑल थ्रू द नाइट, रात भर लेंचो सिर्फ एक ही अपने आशा के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से मदद की, जिसकी आंखें क्या करती हैं कि सबको देखती हैं। अगर किसी के हृदय में कोई भी चीज़ छिपी भी रहती है, उसको भी ईश्वर की आंखें क्या करती है, देखती है, उसको इंस्ट्रक्ट करती है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो क्या था, एक बैल की तरह, ऑफ मैन, एक आदमी के रूप में वो क्या था, एक बैल था, ठीक है। लेंचो के खेतों में वो क्या करता था, बैल की भांति लेंचो क्या करता था, अपने फील्ड में मेहनत करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्क करता था एक जानवर की तरह अपने खेत में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, अगले रविवार को क्या करता है, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया, एंड विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वह स्वयं के कस्बे में लेकर गया, एंड क्या किया माय स्टूडेंट, प्लेस इन द मेल, प्लेस का मतलब डाल दिया, इन द मेल मतलब डाक में। उसने क्या किया कि वह अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया, और उसने क्या किया माय स्टूडेंट, डाक में डाल दिया। यहाँ पे क्या लिखा था माय स्टूडेंट, यहाँ पे इट वाज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, वह परमात्मा को लिखे पत्र, गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था, वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ भी नहीं था। इट वाज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे माय स्टूडेंट। गॉड ही रोट, वह लिखता है, उसने लिखा, परमात्मा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा जो परिवार होगा, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग क्या रहेंगे, भूखा रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे क्या है, 100 पीसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अगेन अपने फील्ड को क्या करने के लिए, पुनः शो करने के लिए, बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जीवित रहने के लिए अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक मेरी फसल पुनः तैयार ना हो जाए। यहाँ पे क्या बोलता है स्टूडेंट, गॉड ही रोट, वो लिखता है, परमात्मा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरे परिवार और मैं इस वर्ष क्या होने जा रहे हैं, भूखा होने जा रहे हैं। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर, मुझे क्या चाहिए, 100 पीसेस चाहिए, ठीक है, पीसोस चाहिए माय स्टूडेंट, नॉट पीसेस, टू सो माई फील्ड, अपने खेत को पुनः क्या करने के लिए, सो करने के लिए, बोने के लिए, एंड टू लिव, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक मेरी फसल पुनः तैयार ना हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, क्योंकि हेल स्टॉर्म, ओला वृष्टि ने क्या किया था, पूरे फसल को क्या किया, उसने डिस्ट्रॉयड कर दिया था, नष्ट कर दिया था, रुइंड कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को पत्र, और जिसको क्या किया माय स्टूडेंट, उसने पुट द लेटर इनसाइड, उसने क्या किया, उस पत्र को लिफाफे में डाला, और स्टिल ट्रबल्ड, और वो क्या था, परेशान था, परेशान हाल में था, वेंट टू टाउन, और कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, उसने क्या किया, डाकघर पे गया, ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, डाकघर पर उसने पत्र पर क्या की माय स्टूडेंट, यहाँ पे स्टम्प लगाई, और उसने क्या किया, उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। सो आज की स्टोरी माय स्टूडेंट आपके लिए यही तक रहेगी, और आगे आपके देखेंगे कि लास्ट पैराग्राफ में जितने भी आपके, यानी कि आपके मात्र
3 यहाँ पे आपके क्या बच रहे हैं, 4 आपके पैराग्राफ और बच रहे हैं, छोटे छोटे हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। लास्ट क्लास का भी यहाँ पे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आपने अगर अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है अ लेटर टू गॉड का, तो आप वहाँ चेकआउट करके वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं मुझे। तो आप अच्छे से क्या करिए, एक स्टोरी को अपने माइंड में सेट करिए, जिसके वजह से आप क्या कर सके माय स्टूडेंट, अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा आपके सामने प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश वाला 365 जिसमें आपका ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर भी एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है आपको मेरे द्वारा। तो आराम से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।